कुछ दिनों के बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाते हैं। चिड़िया और कालू कौवा का घर कमजोर थे। वो हिलते हिलते बहुत तेजी से टूट जाता है घर। कालू कौवा बोलता है, ये तो मेरा घर टूट गया है। जंगल में सभी का घर टूट गया है। अब देखते हैं कि चिड़िया क्या करता है जंगल में, और फिर देखेंगे। फिर वो कबूतर उड़ती उड़ती थक जा रहे के पास जाती है। उड़ती उड़ती जाती रहती है, लेकिन वो तो थक जाता है। फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो भूखा पेट उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं खाया नहीं। भूखा पेट हम उड़कर अपनी जंगल नहीं जा सकते हैं। आज इसी पेड़ पर रह जाते हैं और फिर कल सुबह होगा तो चले जाएंगे। फिर वो वहाँ से उड़कर एक घर के पास जाती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो वहाँ कालू और गोरी होता है। फिर वो घर से बाहर निकलता है और बोलता है, कौन? रुको रुको, आता हूँ, दरवाजा तोड़ दोगे? फिर कालू बाहर आता है और मैं एक गरीब पक्षी हूँ, लकड़हारे पक्षी, जो मैं घर की मदद करता हूँ। मैं यहाँ पर एक दिन के लिए रहने आया हूँ, क्योंकि रात हो गया था, मैं इसीलिए जा नहीं पाया। फिर गोरी बोलता है, नहीं नहीं, अब बोल, तेरा क्या काम है? मैं क्या करूँ मैं तुझे? हाँ, मैं बोलता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं बोलता हूँ, मुझे बोलना है कि आप इस घर में रख लो और खाना पानी दाना उना सब दे दो। चल भाग यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा और मैं तुम्हें नहीं दूँगा। फिर वो उदास हो जाती है तोता, और वो कालू और गोरी घर बंद कर लेती हैं। फिर तोता वहाँ से उड़ जाती हैं। उड़ते उड़ते एक पेड़ के फिर घर पे जाती हैं और फिर वहाँ रुकती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। वहाँ दरवाज़ा खटखटाती वहाँ रानो चिड़िया और कुक्कू था। फिर रानो चिड़िया दरवाजे सो रही थी, तो रानो चिड़िया का कान में आवाज़ आती है, और कोई है, जल्दी जाओ मामा। फिर रानो चिड़िया बाहर आता है और पूछता है, क्या मैं आपको इस घर में एक दिन खातिर रह सकता हूँ, क्योंकि रात हो? हाँ, रह सकती हो। फिर वह उसे कबूतर को अपने घर ले आता है और रानो चिड़िया उसे भोजन दे देता है और कबूतर भोजन खा लेता है। कबूतर रानो चिड़िया का बहुत शुक्रिया करता है और फिर कबूतर उससे बहुत रहता है खुशी से। फिर कबूतर उसी के पास एक रात रहने लगता है और फिर दोनों खाना पानी खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है, कबूतर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रानो चिड़िया को कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको मदद किया। फिर वहाँ से कबूतर धन्यवाद देकर अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर रानो चिड़िया और कुक्कू अपने भोजन के लिए चली जाती हैं। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा जंगल में बहुत तेज बारिश और आंधी तूफान आता है और कालू और गोरी वहाँ पर था। फिर उसका घर गिर जाता है और टूट जाता है। कालू जी, मेरा घर तो टूट गया, अब क्या करें? हाँ, टूट गया है जंगल का। रानो चिड़िया का घर भी टूट गया है। अब देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फिर हम भी देखेंगे क्या करेंगे। फिर कालू और गोरी ऐसे बातचीत कर रहे थे। फिर रानो चिड़िया का भी घर गिरकर टूट जाता है, वो भी चिंता करने लगती है। फिर कुक्कू बोलता है, उसी लकड़हारे के पास चलते हैं जिस लकड़हारे ने यहाँ पर आया था और हमने उसे मदद किया था, उसी लकड़हारे ने घर बनाएगा। फिर रानो चिड़िया और वह निकल जाती हैं उसी लकड़हारे के पास। फिर वो लकड़हारे के पास पहुँच जाते। धन्यवाद ने आपने हमारे पास आया, बोलो मैं क्या करूँ आपकी सेवा में? यही गुड़िया ने बताया था।
कि आप लकड़हारे हो, मेरी घर बना दो। हाँ हाँ, मैं आपकी घर बना दूंगा। बिल्कुल सही पकड़ा। फिर रानो चिड़िया के पास वो लकड़हारे जाने लगती है। फिर वो अपनी जंगल आ जाती हैं और चिड़िया का घर उसी लकड़हारे में बहुत मेहनत करके बना देती हैं। फिर कालू और गोरी भी यहाँ आ जाता है। मैंने इस कबूतर कबूतर तुम वही हो ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने रात को भगा दिया था। हाँ हाँ, मैंने भगा दिया था, मुझे माफ़ कर दो। ये घर मजबूत भी है और अच्छा भी, लेकिन ये घर बहुत सुंदर है। वही हूँ मैं जो आपने बताया था। फिर कालू और गोरी कहता है। चिड़िया और सारे पक्षी ऐसे बात कर ही रहे थे कि बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजली चमकती है। आपका धन्यवाद कबूतर भाई, मेरा मदद किया है आपने। कबूतर फिर उसके घर में आया और कालू और बहरा ही